ये अजीब से दिखने वाली आग असल में दुनिया की सबसे यूनिक बिल्डिंग है। एक्चुअली इस बिल्डिंग का नाम है MSG स्फीयर, जिसे हाल ही में लास वेगास में बनाकर तैयार किया गया है। एंड ये इतना स्पेशल इसलिए है बिकॉज ये दुनिया की सबसे बिगेस्ट स्फीयर शेप बिल्डिंग है, जिसकी लंबाई है 366 फीट और चौड़ाई है 516 फीट। इसके पूरे आउटर सरफेस पे 12 लाख LEDs लगाए गए हैं, जिसपे आप जो चाहो दिखा सकते हो। आंख दिखाओ, चांद दिखाओ, फुटबॉल दिखाओ या कद्दू दिखाओ। एंड इसके अंदर दुनिया की सबसे क्लियरेस्ट LED स्क्रीन लगी है और 18,000 लोगों को बैठने के लिए सीट लगी है। और हर सीट पे ऐसी साउंड सिस्टम लगी है कि नो मैटर आप किस कंट्री की मूवी देख रहे हो, आप जो चाहो वो सीट आपको वही लैंग्वेज सुनाएगा। ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स को बैलून दिया गया है और उन्हें नीडल से पोक करने के लिए कहा गया, जिसके बाद सभी डॉक्टर्स ने नीडल पोक किया भी। बट उनकी ये वीडियोस देखकर आपने नोटिस किया होगा कि कुछ डॉक्टर्स का बैलून नीडल घुसते ही फट जा रहा था, बट कुछ डॉक्टर्स का नहीं फट रहा था। तो जिन जिन डॉक्टर्स का भी बैलून नहीं फटा, उन्हीं डॉक्टर्स से इंजेक्शन लेने में फायदा है। बट क्यों? बिकॉज एक्चुअल में इसे बैलून टेस्ट कहते हैं। और जिन डॉक्टर्स का इंजेक्शन देते समय बैलून फट गया वे लेस एक्सपीरियंस्ड है, और जिनका नहीं फटा वे डॉक्टर्स इंजेक्शन देने में काफी एक्सपीरियंस्ड है। ये चाइना का बाइसिकल ग्रेवयार्ड है और यहाँ पे करीब 2 करोड़ बाइसिकल्स ऐसे ही सड़ रही है। इनको कोई यूज करने वाला ही नहीं है। पर सोचने वाली बात ये है कि आखिर इतनी सारी बाइसिकल्स इकट्ठा कैसे हो गई। तो एक्चुअली बात ये है कि चाइना में बाइक शेयरिंग नाम की कुछ कंपनीज ने बाइसिकल्स को रेंट पे देने का धंधा शुरू कर दिया और उसके चक्कर में बहुत सारी बाइसिकल्स भी बना दी। बट यूजर्स क्या करने लगे कि बाइसिकल्स को रेंट पे लेकर किसी फिक्स स्टेशन पे देने के बजाय कहीं भी छोड़ने लगे, बिकॉज इससे रिलेटेड कोई खास नियम नहीं थी। और इसलिए चाइना की गलियों में ढेरों बाइसिकल्स इकट्ठा हो गई, जिसको बाद में गवर्नमेंट ने साफ करवाया तो करीब 2 करोड़ बाइसिकल्स निकली। बीच में से फ्लैट जमीन देखकर वहाँ गलती से भी मत जाना, बिकॉज असल में नीचे खाई है। और ये बात आप इस वीडियो को देखकर समझ ही गए होंगे कि जमीन से दिखने वाली इस चीज पे जैसे ये बंदा पत्थर फेंकता है वो डूब जाता है। अब ये देखकर बहुत सारे लोग इसे दलदल समझ लेते हैं, बट असल में ये दलदल नहीं है, ये एक्चुअली बहुत सारे प्यूमिस पत्थर है। एक्चुअली होता क्या है कि समंदर के अंदर जब कोई वोल्केनो इरप्ट होता है तो बहुत सारे प्यूमिस पत्थर निकलते हैं और ये ऐसे पत्थर होते हैं जो पानी पे तैरते हैं। इसलिए जब ये बहुत सारे स्टोन्स पानी पे तैरते हैं तो ऐसा लगता है कि जमीन है, पर असल में नीचे पानी होता है, जिसमें डूब गए तो गए। अचानक कुछ बंदों को आकाश में ऐसी मिस्टीरियस सी चीज बनती दिखी, जिसे देख पहले तो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। बट जैसे जैसे चीजें बनती गई तो पता चला कि किसी पायलट ने स्माइली फेस बनाई है। अब ऐसे आकाश में स्माइली फेस बनाना कोई न्यू चीज नहीं है, अक्सर ऐसे पायलट से करते रहते हैं। एक्चुअली ये स्माइली फेस पायलट्स तब बनाते हैं जब किसी को ट्रिब्यूट देना होता है या किसी कंपनी ने उन्हें स्पॉन्सर कर रखा होता है। और ये कारनामा करने के लिए पायलट्स प्लेन के एग्जॉस्ट को यूज करते हैं। मतलब प्लेन जब उड़ती है तब उसके एग्जॉस्ट से जो व्हाइट चीज निकलता है ना, बस पायलट्स उसी को यूज करके स्माइली फेस बना देते हैं। अगर आप भी कान साफ करने के लिए क्यूटिप्स यूज करते हो तो अलर्ट हो जाओ। एक्चुअली कान के बैक एंड में ये ईयर ड्रम होता है और जब भी कान में आवाज जाती है तो ये वाइब्रेट करता है और उसके बाद ही आपको आवाज सुनाई देता है। बट जब आप कान को ऐसे क्यूटिप से क्लीन करते हो तो वैक्स बाहर आने के बजाय उल्टा ये क्यूटिप वैक्स को कान के अंदर धकेल देता है। और अगर आप ऐसे ही करते रहते हो तो बहुत सारे वैक्स आपके ईयर ड्रम के पास इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे ये वाइब्रेट होना बंद हो जाएगा और आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा। और इसलिए ये क्यूटिप इतना डेंजरस होते हैं कि इसके बॉक्स के पीछे भी लिखा होता है कि इसे कान के अंदर मत डालना। आजकल पूरी दुनिया में ऐसे रोड्स बन रहे हैं जो आसानी से पानी को सोख सकता है। एक्चुअली ऐसे रोड्स को परमेबल पेवमेंट्स कहते हैं और ये ज्यादातर उन जगहों पे बनाया जाता है जहाँ पे बाढ़ आने की समस्या ज्यादा होती है। एक्चुअली ऐसे रोड्स को ऐसे एस्फाल्ट से बनाया जाता है जिसमें बहुत सारे पोरस यानी छेद होते हैं, जिससे क्या होता है कि जैसे ही पानी इसके ऊपर गिरता है इससे होकर जमीन के अंदर चला जाता है। वैसे ये रोड्स नॉर्मल रोड के कंपैरिजन में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इसलिए ज्यादातर ऐसे रोड्स को छोटे छोटे स्ट्रीट्स में बनाया जाता है। बट हाँ, इनको मेंटेन करना बहुत आसान होता है बिकॉज इसमें नॉर्मल रोड्स की तरह पैथोल्स या क्रैक्स नहीं बनते।